इन वादियों में जो सुकून है वो तो आपको यहीं जाकर मिलेगा, पर ये वादियां कहाँ मिलेंगी ये आपको जरूर मेरी वीडियो से पता लग जाएगा। यहाँ पर मैं मम्मी का आशीर्वाद लेकर सीधा चल देती हूँ आगे की ओर, और मेरे साथ यहाँ पर है माही। और भाई आशीर्वाद लेकर जरूर निकलना चाहिए क्योंकि यात्रा मंगलमय होती है। अब यहाँ देखो हम तो पहुंच गए हैं टनकपुर, पर यहाँ पर मोहित अभी तक भी रेडी नहीं हुआ है। इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं आज ही दीदी के वहाँ आ रही थी, तो सबसे पहले मैं दीदी के मंदिर में जाकर प्रणाम करती हूँ माता रानी को। और दीदी ने चुनाव के टाइम पर चढ़ाई हुई थी माता रानी को भेंट और कामना की थी मेरी जीत की, इसीलिए यहाँ मैं भेंट उठा लेती हूँ क्योंकि अब माता रानी के दरबार में जा रहे हैं तो वहीं भेंट चढ़ा आएंगे। और मेरा ये मानना है अगर माता रानी को सच्चे मन से पूजो तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि मैंने आज तक माता रानी से जो भी मांगा है वो मेरी सारी ही चीजें पूरी हुई है। अब दीदी के वहां पहुंचने के बाद माता रानी का आशीर्वाद ले लेती हूँ और हम सभी निकल लेते हैं अपनी आगे की यात्रा की ओर, और गाड़ी पर बैठकर इन सुनहरी वादियों का आनंद ले लेते हैं। मैं हर साल ही प्रयास करती हूँ माता रानी के धाम जाने की, पर जब माता रानी का बुलावा आता है तभी जा पाती हूँ। जैसे आज भी सडनली हमारा प्लान बना और हम चले गए दर्शन के लिए, पर कुछ टाइम पहले एक खबर आई थी कि रास्ता टूटने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त है और गाड़ियां नहीं चल रही। पर यार यात्रियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि सारे रास्ते बिल्कुल ठीक है और बहुत ही अच्छे यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं, तो जो भी आना चाहते हैं वो फटाफट आ जाइए। अब फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ अपनी दीदी की दुकान में जो ऊपर है, और भाई दीदी की दुकान से जो व्यू है ना उसका तो नजारा ही कुछ और है। अब यहाँ पर रुकते ही हमारे लिए आ गई थी चाय, तो हम भी थके थे इसलिए चाय पीने लग गए। अब यार आप लोग भी आ रहे हो तो आप जरूर मेरी दीदी की दुकान पे जाइएगा। बाकी अब हमारा रास्ता शुरू हो गया है चढ़ाई का, और भाई जैसे जैसे यहाँ पर चढ़ाई आते जा रही थी तो मेरी तो हालत ही खराब होते जा रही थी क्योंकि गर्मी ही इतनी हो रही थी। अब यहाँ मेरी दीदी का लड़का आ जाता है क्योंकि मैं सबसे पीछे होती हूँ, तो ये मुझे भाई खींचते खींचते फाइनली ऊपर पहुंचा ही देता है। और भाई ऊपर पहुंचते ही ये जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, ये ठंडी ठंडी हवाएं लगने से आपको तो पूरी रास्ते की थकान ऐसा लगेगा कि 1 मिनट में ही छू हो गई है। अब यहाँ ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए हमने भी माता रानी के दर्शन कर लिए और यहाँ पर बांध दिया मन्नत का धागा। अब भाई वापसी में सीधे पहुंचे दीदी की दुकान और खाया एक बिस्किट, तब जाकर हमारे शरीर में थोड़ी जान आई। अब यहाँ भाई भागवत का आयोजन भी हुआ था तो हम भी थोड़ा भागवत सुनने चले गए नीचे की ओर। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई दर्शन के लिए जाना चाहता है तो जरूर जाएं, रास्ता बिल्कुल ओके है। बाय बाय।